वास्तविक ज्ञान सीरीज। इसके माध्यम से आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मेडिटेशन, आध्यात्म और वो सभी ज़रूरी बातें सिखाई जाएंगी जो आपके जीवन को सरल और सफल बनाएंगी। वास्तविक ज्ञान सीरीज को आपके सामने एक कहानी के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है, जिसमें वो सभी समस्याएं और उनके समाधान शामिल हैं जो हर एक इंसान के जीवन के लिए महत्वपूर्ण। गुरुजी, आज मेरा दोस्त भी आपसे बात करने के लिए आया है। इसके दिमाग में भी बहुत सारे प्रश्न चल रहे हैं। किस तरह के प्रश्न चल रहे हैं? गुरुजी, ये बहुत शराब पीता है और मैं इसे बार बार समझाता हूँ कि शराब मत पी, ये गलत चीज़ है। ये पूछता है कि क्यों गलत है, इसमें क्या कमी है। मैं चाहता हूँ कि आप ही इसके कुछ समझाओ। ठीक है, मैं प्रयास करूँगा। अब समझना ना समझना तुम्हारे दोस्त के ऊपर है। लेकिन गुरुजी, लोग मदिरा पान का सहारा क्यों लेते हैं? क्यों हमारा समाज नशे का आदी होता जा रहा है? देखो, हमारा जीवन दो विपरीत ध्रुवों में घूम रहा है। सुख और दुख, लाभ और हानि, यश और अपयश तथा जीवन मृत्यु। ये जीवन के शाश्वत सत्य हैं जिनका सामना किसी न किसी रूप में हर एक मानव को करना ही पड़ता है। कुछ व्यक्ति जीवन की समस्याओं का सामना करते हैं और कुछ हार मानकर पलायन कर जाते हैं। पलायनवादी प्रकृति की प्रमुख प्रक्रिया है नशीले द्रव्यों का सेवन करना। निराशा के क्षणों में बोझ और दुख को भुलाने के साधन के नाम पर व्यक्ति नशीले पदार्थों का सेवन करना शुरू कर देता है। वह उनका सहारा लेने लगता है। लेकिन गुरुजी, मैंने तो देखा है कि बहुत से लोग अपनी शान के लिए भी पीते हैं। बहुत बड़े बड़े घर वाले, बहुत अमीर व्यक्ति भी पीते हैं। क्या वो गलत हैं या वो परेशान हैं? आज के व्यस्त मशीनी जीवन में घर परिवार में मार्गदर्शन और संस्कार नहीं मिल पाते हैं, जिसके कारण व्यक्ति नशे की प्रवृत्ति की ओर बढ़ता चला जाता है। धनी परिवार के व्यक्ति तो नशा करने में अपनी झूठी शान समझते हैं और उसका प्रदर्शन करते हैं, और इसी वजह से नशा एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या बन गया है। भारत जैसे देश में शराब का नशा प्रमुख माना जाता है, लेकिन आज की युवा पीढ़ी नशे के नए रूपों के सघन जाल में फंसती जा रही है और नशा अब एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या बन गया है। तो गुरुजी, शराब पीने से शरीर पर क्या दुष्प्रभाव पड़ता है? नशीले पदार्थ वे मादक और उत्तेजक पदार्थ हैं जिनका प्रयोग करने से व्यक्ति अपनी पूरी स्मृति और संवेदनशीलता अस्थायी रूप से खो देता है। शराब व्यक्ति के स्नायु तंत्र को प्रभावित करती है, जिससे स्वास्थ्य तो प्रभावित होता ही है, साथ ही वह भले बुरे की चेतना, उचित अनुचित का विवेक भी खो देता है। उसके अंग प्रत्यंग शिथिल होने लगते हैं, वाणी लड़खड़ाने लगती है और शरीर में कंपन भी होने लगता है। आमाशय, यकृत और हृदय शराब से बुरी तरह प्रभावित होते हैं। शराब पीने वाले की घर परिवार में कोई कदर नहीं होती और वह व्यक्ति घर के लिए भी एक बोझ बन जाता है। शराब की लत शारीरिक, पारिवारिक, आर्थिक और सामाजिक सभी स्तरों पर अपना कुप्रभाव दिखाती है। व्यक्ति अपनी पारिवारिक और नैतिक जिम्मेदारियां त्याग कर अनैतिक और असामाजिक कर्मों में और भी उन्मुख हो जाता है। परिवार के लिए वो एक बोझ बनकर ही रह जाता है। एक बार शराब की लत पड़ जाने पर व्यक्ति निरंतर इस खाई में धंसता चला जाता है और उसके भीतर इसकी लालसा बढ़ती चली जाती है। इस लालसा की ललक इतनी तीव्र होती है कि वह अपराध करने में भी नहीं हिचकिचाता। लेकिन गुरुजी, कुछ लोग शराब को औषधि समझते हैं। इसको दवाई के रूप में भी तो प्रयोग किया जाता है। बच्चा, इसी को कलयुग कहते हैं, जहाँ विष को भी औषधि का नाम दिया जाता है। यह कलयुग है। एक युग था कि जब अमृत के लिए युद्ध हुआ था और अब लोग शराब के लिए, इस विष के लिए लड़ते हैं। न जाने किस मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर हैं जो ये लोग शराब को दवा बताते हैं। गुरुजी, आपके कथन के अनुसार शराब एक विष है। ये तो एक शराब पीने वाला व्यक्ति भी जानता है और शराब की बोतल पर भी लिखा होता है कि यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।
तो फिर भी लोग जानबूझकर इसका सेवन क्यों करते हैं? हमारी शारीरिक ऊर्जा सामान्यता इंद्रिय जगत और भौतिक जगत की ओर उन्मुख होती हैं। ऐसे में छोटी मोटी समस्याएं और चुनौतियां भी विकराल नजर आने लगती हैं। उनके समक्ष मनुष्य को अपना अस्तित्व बौना सा प्रतीत होने लगता है। ऐसे में वो बहक जाता है और भटक जाता है और शराब जैसे विष को औषधि समझकर उपयोग करने लगता है। ऐसा ही बहुत से लोग नासमझी में किए जा रहे हैं, हालांकि उन्हें मालूम है कि ये उनकी सेहत के लिए अच्छी नहीं है, लेकिन वो जिस परिस्थिति में होते हैं उससे बाहर निकलने का उनके पास कोई उपाय नहीं होता। उनके पास मात्र शराब ही एक उपाय बचती है, तो वो अपने दुख को भुलाने के लिए इसका सेवन करते हैं और अपने स्वास्थ्य के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते। गुरुजी, कुछ लोग कहते हैं कि शराब तो भगवान का प्रसाद होता है, हम लोग प्रसाद समझकर ही इसके सेवन कर लेते हैं, तो क्या बुराई है? बेटा, तुमने कभी भगवान से ये कहते हुए सुना है कि आज मेरे लिए प्रसाद में ये मिठाई लेकर आना, ये वस्तु लेकर आना? ये तो मनुष्य ने खुद बनाए हैं, खुद अपने आप चुन रखे हैं। जैसे गणेश जी के लिए लड्डू, हनुमान जी के लिए बूंदी, शंकर जी के लिए दूध, संतोषी माता के लिए गुड़ और चना, माँ दुर्गा के लिए हलवा आदि। तुमने कभी सोचा है कि यदि मंदिर में भगवान ये सब चीजें खाते तो तुम लोगों को कितना डांटते? भगवान कहते, हमारे लिए रोज मिठाई लेकर आते हो, हमें क्या शुगर की बीमारी करोगे? और जो लोग भगवान को शराब चढ़ाते हैं उनसे भगवान भी ये बोलते कि मनुष्य तो हमेशा शराब पीकर अपना लीवर फेफड़े खराब कर ही रहा है और साथ में हमारे भी करने आ गया। सोचो वो कितने नाराज होते। तो बेटा, बात ये है कि ये प्रसाद मनुष्य ने ही चुने हैं। भगवान आपसे कुछ नहीं चाहता, सिर्फ सच्ची भक्ति के सिवा। गुरुजी, मैं अपने दोस्त की पार्टी में एक बार गया था और वहाँ वो मुझे शराब पिलाने लगा और कहने लगा कि ये तो मर्दों की चीज़ है, आदमी असली मर्द तभी बनता है जब इसे लेता है। क्या ये सच है? बेटा, जो सामान्य मर्द होते हैं उनके लिए चारों दिशाएं होती हैं, और जो ऐसे मर्द होते हैं उनके लिए 4 जगह होती हैं। 4 जगह? कौन सी 4 जगह गुरुजी? हाँ गुरुजी, बताइए कौन सी 4 जगह के बारे में बोल रहे हैं? मैं खाना, पागल खाना, जेल खाना और दवा खाना। अब तुम्हें चुनना है कि तुम्हें कौन सा मर्द बनना है। ऐसे कुछ मर्द आज भी तुम्हें मिल जाएंगे हॉस्पिटल के आईसीयू वार्ड में, जिनकी पत्नी बाहर खड़ी होकर अपने मर्द की लंबी उम्र की प्रार्थना कर रही है। ऐसी मर्दानगी का क्या फायदा, खुद सोचो। गुरुजी, कुछ लोग कहते हैं कि भगवान के पास जाएंगे तो क्या जवाब देंगे कि उसकी इतनी अच्छी बनाई हुई चीज का हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। यदि भगवान के पास क्या जवाब दोगे इसका डर है, तो भगवान से और भी बहुत से वादे करके आए हो, उसका ध्यान नहीं है। जब इंसान गर्भगृह में होता है तब वह दुनिया में आने के लिए झटपटाता है और इस बंधन से निकलने के लिए गुहार लगाता है और अपने सच्चे मन से कहता है कि ईश्वर, यदि तुम इस कष्ट से निजात दिलवा दो तो मैं ये सारा जीवन तेरी ही आराधना में लगा दूंगा और पृथ्वी पर नेक ही कार्य करूंगा। ईश्वर इनका भी तो बुरा मानेगा जो नेक कार्य का वादा तुम करके आए हो। ये तो तुम भूल जाते हो। बस तुम्हें एक वस्तु याद रहती है कि शराब ईश्वर की बनाई हुई चीज है, इसका सेवन जरूर करना है। तुम्हें और भी काम करने हैं, ध्यान रखना। शराब पीने के अलावा और बहुत से काम हैं। गुरुजी, कुछ लोग कहते हैं कि हर व्यक्ति नशे में है। किसी को दौलत का नशा है, किसी को सेहत का नशा है, किसी को शोहरत का नशा है, किसी को प्यार का नशा है। तो शराब पीने वाला ही बदनाम क्यों होता है? शोहरत, दौलत, प्यार आदि ये नशे शरीर के आंतरिक मामले हैं। ये महसूस किए जाते हैं और इससे दुष्परिणाम नहीं मिलते हैं। और शराब एक मादक द्रव्य है जिसके केवल दुष्परिणाम ही होते हैं। संतों ने कहा है कि शराब शरीर ही नहीं, हमारी आत्मा को भी नाश कर देती है।
शोहरत, दौलत, प्यार ऐसा कभी नहीं करते। तुमने कभी नहीं सुना होगा कि ज्यादा दौलत पाने से उस व्यक्ति के फेफड़े खराब हो गए, शोहरत पाने से किडनी फेल हो गई, किसी ने प्यार में दिल लगाया तो उसके दिल में छेद हो गया। क्या तुमने कभी सुना है? नहीं सुना होगा। गुरुजी, फिर क्या है इस विकराल समस्या का समाधान? आप ही बताइए। क्या नशा मुक्ति केंद्र जाएं या फिर शराब छुड़ाने की दवाइयों का सेवन करना चाहिए? आप बताइए। नशा मुक्ति केंद्र या कानूनी प्रतिबंधों की ओर देखा जाए तो इनकी एक अपनी सीमा है। ये व्यक्ति पर बाहरी या मानसिक दबाव तो बना सकते हैं, लेकिन उसकी भीतरी प्रवृत्ति और प्रकृति को बदलने में असमर्थ हैं। और रही बात उस दवाई की जिसको खाने में मिलाकर दिया जाता है, कभी कभी ये दवाइयाँ जानलेवा साबित हो जाती हैं। तो गुरुजी, आखिरकार इसका उपाय क्या है? इस बीमारी का इलाज क्या है? इससे कैसे बचा जा सकता है? योग एवं योगिक क्रियाएं एक ऐसा माध्यम है जो इस राह में आशा की किरण प्रतीत होते हैं। योग मात्र शरीर तक ही प्रभाव नहीं डालता, बल्कि इसकी क्रियाओं और विधियों की पहुंच मानवीय संस्कारों तक है। यह एक गंभीर समस्या है, इसीलिए इसके ऊपर बहुत शोध हुए हैं। ऐसी बहुत सी योगिक क्रियाओं को अध्ययन करके निकाला गया है, जिन योगिक क्रियाओं से इससे पूरी तरह निजात पाया जा सकता है, जिसमें यौगिक क्रिया जल नीति, वमन घोती, अग्निसार, कपालभाति आदि आते हैं। प्राणायाम के क्रम में नाड़ी शोधन, सूर्य बेधी और भ्रामरी आते हैं। योग में वो प्रेरणा और शक्ति है जिसके माध्यम से मदिरा पान तो क्या, जीवन के किसी भी हलाहल को अमृत में परिवर्तित करने की क्षमता प्राप्त हो सकती है। आज यदि जन सामान्य में इसको अपनाया जाए तो नशे की अनेकों अन्य समस्याओं से भी छुटकारा पाया जा सकता है। मेरा फर्ज तुम्हें समझाने का है। अभी तुम यहाँ तक आए हो, इसका अर्थ यह है कि तुम समझना चाहते हो, तुम इस विष को त्यागना चाहते हो। अब बाकी सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। तुम चाहे इसे छोड़ो या पूरे जीवन पकड़ कर रखो। जी गुरुजी, मुझे आपकी बात बिल्कुल समझ में आ गई। आज के बाद मैं इसका सेवन बिल्कुल भी नहीं करूँगा। ये सब मेरे हाथ में है, मैं जानता हूँ, और अब मैं योगी क्रियाओं पर ध्यान दूंगा। गुरुजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कमेंट में बताएं, आपके रिस्पॉन्स के आधार पर ही आगे की सीरीज बढ़ाई जाएगी। तो हर एक एपिसोड को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हमें मालूम हो कि आगे भी आप इस तरह की चीज़ें चाहते हैं।